प्रिय बच्चों, हिंदी शिक्षक अनिल कुमार आप सभी को धन्यवाद। प्रिय बच्चों, आपकी नई पाठ्य पुस्तक पलक भाग 8 का पहला पाठ, जिसका शीर्षक का नाम है आत्माभिमान। इस कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। इस कविता में चतुर्वेदी जी आत्माभिमान कविता में वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति में, जिस मनुष्य में न कोई दया है, न कोई परोपकार है, यानी किसी दूसरे को भलाई करने का क्षमता है, या कोई दूसरे को भलाई नहीं करते हैं, न अपने अंदर अभिमान है, न आगे बढ़ने का कोई उद्देश्य है, लक्ष्य है, और नहीं तो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का क्षमता है। ऐसे व्यक्ति या ऐसे मनुष्य नहीं है। वे क्या हैं? तो वह एक पशु के समान है। वह एक जिंदा लाश है, जिंदा शव है, जिंदा मृत मरा हुआ है। जो व्यक्ति या जो मनुष्य इन सभी से उठे हुए हैं, वे ही मनुष्य हैं। उनमें जो है कि मानवता का विचार हैं। वैसे व्यक्ति ही वे आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ क्या बहुत ज्यादा उपलब्धि प्राप्त करते हैं। तो इन सभी के संबंध में इस कविता में जो है वर्णन किया गया है। इस कविता के पढ़ने के पहले हम इस पाठ का जो मुख्य शब्दार्थ हैं, मुख्य शब्द का अर्थ है, उनको हम ध्यान से देखेंगे। जैसे कौड़ी आप देखे हो कि महाभारत में कौरव और पांडव शतरंज खेले थे। उस शतरंज में जो है कौड़ी का ही इस्तेमाल किया गया था। पुराने जमानों में जो है किसे शतरंज जो खेलते थे वो कौड़ी का ही जो है इस्तेमाल करते थे। और होता रहा है।
तो ये कौड़ी जो है, जिस प्रकार के हमारे यहाँ जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उसी तरह से ये कौड़ी जो है कि समुद्री जीवों का एक अस्थि अवशेष है। जिस प्रकार के हमारे शरीर में जो है हड्डियां हैं, ये क्या है? अस्थि हैं। इस हड्डियों के ऊपर ही जो है हम चलते हैं, बैठते हैं, उड़ते हैं। यदि ये शरीर से हड्डी निकाल दे तो हम अब क्या हो जाएंगे? एक गीली मिट्टी का एक पुलिंदा हो जाएंगे। हम खा नहीं सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न चल सकते हैं। ठीक है। नीच, नीच का अर्थ होता है अपना। मृतक, मृत शरीर, वैसे शरीर जो मर चुका है, जिसको कि हम सौ भी कहते हैं। सौ, तालाबी सौ, अव सौ। अरमान, इच्छा। अरमान, इच्छा जो है कि सभी के अंदर होता है। आप अंदर भी है, मेरे अंदर में भी है। आपका कुछ करने का इच्छा है, कुछ बनने का इच्छा है, या कुछ भी इच्छा हो सकता है, लेकिन सभी व्यक्तियों के साथ कुछ न कुछ इच्छा जुड़ा हुआ है। सूची, पवित्र। कीर्ति, यश। यश किसको कहते हैं? जैसे कि आप जो हैं, बहुत से महापुरुष हुए जो उन्होंने काम किया, या जिन्होंने धर्म किया, जो अच्छे काम किए, जो धर्म किए, उन महापुरुष का आज भी हम लोग नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ये है कीर्ति, यश। कुचलकर, पैरों से रौंद कर। पैरों से रौंद कर माने पैरों से कुचल कर। वंचना, धूर्तता, चालाकी, ठगी। नीरा, नीरा का अर्थ होता है सिर्फ या केवल। उत्थान, उन्नति। जन्मदा, जन्मभूमि। जिस धरती पर हम आप जन्म लिए हैं, उस धरती क्या कहते हैं? जन्मभूमि कहेंगे। खेद, दुख। और अगला है खलना, बुरा लगना, खराब लगना। ठीक है। तो अब हम चलते हैं कविता की ओर। कविता है, जो निर्धनों की कौड़ियों से बन रहा धनवान है। धनवान किसे कहते हैं? जिसके पास काफी धन होते हैं, संपत्ति होते हैं, रुपया पैसा होते हैं, यानी कि हर तरह से वो सबल होते हैं, मजबूत होते हैं, धनवान होते हैं। तो जो निर्धन किस होता है? गरीब कहते हैं। जो निर्धनों की कौड़ियों से बन रहा धनवान है, जो निर्मलों को कुचलकर कहला रहा बलवान है। बलवान, शक्तिशाली। जो वंचना कर ढोंग रच अपना दिखाता ज्ञान है, जो दिन दुर्बल आश्रितों पर झाड़ता निज शान है।
जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। बच्चों, मनुष्य तो एक ही है, सभी मनुष्य एक ही हैं, लेकिन सभी का विचार अलग अलग होता है। सभी का स्वभाव अलग अलग होता है। जैसे कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गरीबों से या गरीबों को शोषण करके वो धनवान बनते हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी है या कहिए कमजोर आदमी है, वैसे व्यक्ति को अपने पैरों तले कुचलकर वे अपने आप को बलवान समझते हैं। लेकिन बच्चों, ये ध्यान रखिए, जो धूलकण को हम आप पैरों से रौंदते हैं, वह धूल जो है, वो कण जो है, जब आंख में पड़ जाता है तो कितना दर्द करता है ना। तो जो निर्बलों को कुचलकर कहला रहा बलवान है, अपने गरीबों को अपने पैर पर कुचलकर क्या करते, क्या सोचते हैं कि हम बलवान हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, मेरी शक्ति के सामने कोई नहीं है। लेकिन ये उनका भूल है। जो वंचना कर ढोंग रच अपना दिखाता ज्ञान है, वे दूसरों को ठग कर, दूसरों के साथ छल कर वो क्या अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। वे दूसरों को मूर्ख समझते हैं, अपने आप को चालाक समझते हैं। अरे भाई, जिसको न अपना गौरव का ख्याल है, न अपना अभिमान का ख्याल है, वो वैसे व्यक्ति, वैसे मनुष्य नहीं, वो पशु के समान है। वो भी कैसा पशु? आप जानते हैं कि पशु में सबसे मूर्ख पशु कौन होता है? गधा होता है। ठीक है? वो पशु के समान, वो केवल पशु के समान है। और एक जिंदा मृत 100 के समान है, मृत के समान है। अगला पंक्ति है, जिसको न अपनी जाति के उत्थान का अरमान है। उत्थान मतलब उन्नति, अरमान इच्छा। जिसको न अपनी जाति के उत्थान का अरमान है, जिसको न अपनी जन्मदा सूची का अर्थ होता है पवित्र, जन्मदा जिस धरती पर जन्म लिए हैं, जिसको न अपनी जन्मदा सूची भूमि का अभिमान है, जिसको न अपनी मातृभूमि का हृदय से मान है, यानी कि सम्मान है, जिसको न अपनी दीनता पर खेत शोक महान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। बच्चों, इस पंक्ति में माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं,
को ऐसे व्यक्ति जिनको अपने जाति का के उन्नति का थोड़ा भी इच्छा नहीं है, न कोई आकांक्षा है, न अभिलाषा है, वैसे व्यक्ति जिनको जिस धरती पर वो जन्म लिए हैं, जिस पवित्र धरती पर जन्म लिए हैं, उसके प्रति कोई न अरमान है, अभिमान है, और जो हमारा जो मातृभाषा है, मातृभाषा क्या है? हिंदी है। हर देश का अलग अलग भाषा होता है, हर देश को अलग अलग नामों से जानते हैं, पुकारते हैं। तो जिन व्यक्तियों को जो है अपनी मातृभाषा, अपने देश की भाषा पर न उनके प्रति कोई सम्मान है, न मान है, और कोई भी व्यक्ति नीचे से ही ऊपर उठता है। भले आज हम अमीर हों, आप अमीर हों, लेकिन आप अपने आगे का भविष्य देखिए। आपके दादा, परदादा, छदादा, वो कभी तो कभी वो गरीब होंगे, और उनकी मेहनत से, उनके परिश्रम से हम आप आगे की ओर बढ़े हैं। उस अवस्था को आप ध्यान दीजिए, ख्याल कीजिए। उस पर तो कम से कम आप खेद कीजिए, ध्यान दीजिए, है ना, दुख कीजिए। ठीक है। जिसको न निज गौरव निज देश का अभिमान है, जिसको न अपना गौरव न अभिमान का ख्याल है, वैसे मनुष्य नहीं, केवल पशु है, केवल पशु है, और एक मृत का समान है। अगला पंक्ति है, जिसको न अपने बंधुओं के दुख सुख का ध्यान है, जिसको न अपने पूर्वजों की कीर्ति का कुछ ज्ञान है, जिसको न अपने हीनता पर खींच शोक महान है, जिसको न ही खलता कभी संसार में अपमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है, और मृतक समान है। इस पंक्ति के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, वैसे मनुष्य जिनको कि अपने संगे संबंधियों का सुख दुख का ध्यान नहीं है, वैसे व्यक्ति अपने संगे संबंधियों का दुख सुख का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है। जिसको अपने पूर्वजों उसको कहते हैं, जो हमारी जो पीढ़ी जो है वो समाप्त हो गए, वो चले गए। जो हमारे पूर्वज जो चले गए, जो उन्होंने जो यश कायम किया, जो कीर्ति कायम किया, उस कीर्ति का ध्यान नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। और जिसको जो है अपने अपमान का, उसको थोड़ा भी जो है खराब नहीं लगता हो, बुरा नहीं लगता है, खराब नहीं लगता है, वैसे व्यक्ति एक पशु के समान है, एक मृत
मृत के समान है, 100 के समान है। इसके साथ ही एक कविता आपका समाप्त होता है और आप को मैं एक प्रश्न दे रहा हूं। ये प्रश्न आप बनाएंगे। प्रश्न है, दिए सब निम्नलिखित शब्दों से प्रयुक्त उपसर्ग से 3 नए शब्द बनाए। फिर सुनिए, निम्नलिखित शब्दों से प्रयुक्त उपसर्ग के 3 शब्द बनाए। पहला है सुगंध, दूसरा है निर्बल, चौथा है अभिमान और चौथा है अपमान। पहला सुगंध हो गए, दूसरा निर्बल हो गए, तीसरा अभिमान हो गए और चौथा अपमान हो गया। तो ये 4 शब्द दिए गए हैं। इन चारों शब्दों से जो हैं 3 शब्द बनाना है। उपसर्ग में इन शब्दों के उपसर्ग तौर पर, उपसर्ग के आधार पर ये 3 शब्द बनाना है। इसे मैं एक समझा देता हूं। सुगंध, तो सुगंध से सुनंदा शब्द भी हो सकता है, सुयुग भी हो सकता है और सुमंत हो सकता है। तो इस तरह से आप बनाएंगे। धन्यवाद।